नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो बेहद गंभीर और परेशान करने वाली है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली क्राइम नहीं है। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है जिसने एक पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। एक माँ और उसकी 2 मासूम बेटियां जिन्हें बेरहमी से मारकर उन्हीं के घर में दफना दिया गया। तो चलिए इस मामले को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस खौफनाक वारदात का पता चला कैसे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के शामली जिले का। हुआ ये कि जब पीड़ित कई दिनों से लापता थे तब पुलिस को एक घर के आंगन में ही एक गड्ढे से ये तीनों शव मिले। इस पूरी कहानी में कौन कौन शामिल है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आरोपी का नाम है फारूक, जो गढ़ी दौलत गांव में रहता है, और पीड़ितों में शामिल है उसकी अपनी पत्नी ताहिरा, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, उसकी 14 साल की बेटी और एक और छोटी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 5 से 7 साल के बीच बताई जा रही है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या थी? जो वजह सामने आई है उसे इज्जत या ऑनर से जोड़ा जा रहा है। ये सवाल मन में आता है कि आखिर कोई इतना भयानक कदम कैसे उठा सकता है? ऐसी क्या वजह हो सकती है जो किसी इंसान को अपने ही परिवार को खत्म करने पर मजबूर कर दे? पुलिस की जांच में जो वजह सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। इस तिहरे हत्याकांड के पीछे की वजह एक छोटा सा घरेलू झगड़ा। जी हां, कहा जा रहा है कि पत्नी बस अपने माता पिता के घर बिना बुर्का पहने चली गई थी और ये बात उसके पति को इतनी बुरी लगी कि उसने इसे अपनी इज्जत पर हमला समझ लिया। इसी तरह के अपराधों को अक्सर ऑनर किलिंग या इज्जत के नाम पर हत्या कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है परिवार के ही किसी मेंबर को मार देना, क्योंकि परिवार के बाकी लोगों को लगता है कि उस इंसान के किसी काम से परिवार की इज्जत चली गई या वो बदनाम हो गए। तो अब देखते हैं कि हमारे देश का कानून इस तरह की ऑनर किलिंग को किस नज़र से देखता है और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होती है। देखिए, भारतीय कानून में ऐसे अपराधों के लिए बहुत सख्त सजा है। हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत या तो मौत की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद। सबूत मिटाने के लिए, जैसे इस केस में शवों को दफनाया गया, उसके लिए धारा 201 के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है। और तो और अगर किसी गैर कानूनी हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो आर्म्स एक्ट के तहत अलग से सजा मिलती है। इस तरह के मामलों में न्याय का सफर कई पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, सबूत जुटाती है। फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे मौत की असली वजह पता चलती है। ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है। इसके बाद पुलिस सारे सबूतों को मिलाकर कोर्ट में चार्जशीट कायल करती है। फिर मुकदमा चलता है और आखिर में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। और ऐसे मामलों पर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ और सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनर किलिंग बर्बर है और इसके लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारी न्याय व्यवस्था इन घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेती है। अब आखिर में बात करते हैं कि इस घटना का समाज पर क्या असर पड़ा और लोगों में इसे लेकर कितना गुस्सा है। सच तो ये है कि इस एक घटना ने पूरे समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया है और अब देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। घरेलू हिंसा पर, इज्जत के नाम पर होने वाले इन अपराधों पर, पितृसत्तात्मक सोच पर और महिलाओं के अधिकारों और उनकी आज़ादी जैसे जरूरी सामाजिक मुद्दों पर। तो हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब किसी हिंसा को सही ठहराने के लिए परंपरा या रिवाज का बहाना बनाया जाए तो फिर न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।